Imagine Charlize Theron being Helen and हम्म Lupita being Calypso. किसी को प्रॉब्लम नहीं। हम्म, ना वही वो चाहता तो वहां पे वो कास्ट कर सकता था ताकि बैकलैश वगैरह ना हो। या उसने लिया, एक तो वो उतना सिग्निफिकेंट है भी नहीं रोल, एग्जैक्टली। ठीक है, हम्म मुश्किल से 2-5 मिनट का स्क्रीन टाइम है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तरीके से वो क्रिटिक कर रहा था कि लोग जो कहते हैं कि अ फेस दैट लॉन्च्ड कॉन्ट्रास्ट, थाउजेंड हाँ शिप्स, ठीक है, हाँ। रियलिटी में वो चीज़ थी नहीं। रियलिटी में उनको सी रूट्स पे कब्जा करना था, इसलिए उन्होंने अटैक किया था। इट जस्ट हम्म, सुनने में ये काफ़ी ज़्यादा लगता है पोएटिक कि भाई यार ऐसा हाँ चेहरा नहीं वो जिसने 1000 शिप्स लॉन्च किए। ऐसे तो वो उस क्लियोपैट्रा बात के पे टाइम पे क्रिटिक करना, बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो नोलन में भी मुझे ऐसा लगता है कि उस बात पे क्रिटिक करना चाहता था कि हम्म हिस्ट्री में चीज़ें जो ज़्यादा अट्रैक्टिव सुनने में आती है ना, वो रियलिटी बन जाती है। हम्म तो मे बी ये उसका आइडिया होगा, आई डोंट नो, बट चाहता तो वो एक ऐसा कास्ट करता जिससे कुछ कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि इसके कारण लोगों को एक फुटिंग मिल गई कि या भाई यार ये क्या कर रहा है। तो उसके हम्म ऊपर वो लोग और फ्लोर्स बनाते गए कि अरे उसको तो अकीलीज बना दिया उन्होंने, जो भी वो एक्टर का नाम है, या कि ऐसे कैसे अकीलीज, जबकि वो अकीलीज है भी नहीं भाई पिक्चर में। भाई फिर ये assume करते इसकी गए ना, एंड देन वो हेट और हम्म बिल्ड होते गया पिक्चर को लेके। भाई मुझे एलियट पेज की परफॉर्मेंस अच्छी लगी भाई मूवी में। अरे वो भाई हेल वाले सीन में भाई, जब वो फक भाई उसको यार क्या कन्फ्रंट करता है परफॉर्म कि किया था भाई, क्या परफॉर्म किया भाई। भाई वो कैरेक्टर एक्चुअली बहुत तगड़ा कैरेक्टर उन्होंने डाला सिनॉन हाँ। का, कि भाई हम्म अपने परिवार के लिए, ठीक है, वो एंटोनियस ड्रॉ करता है एंड इज लाइक जो मैं हम्म चल तेरे परिवार को पाल लूंगा, ठीक है। हम्म, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसमें ओडिसियस को कैसे इन्वॉल्व करोगे आप। हम्म ओडिसियस एक्टिवली उस पूरे डिसीजन में इन्वॉल्व होता है, विच कंट्रीब्यूट्स हम्म टू हिज ओन गिल्ट। हम्म जब वो उसको वहां छोड़ देता है तो उसको मालूम होता है कि हम्म जिंदा तो बचेगा नहीं है, राइट। तो वो उसकी पूरी, इट्स एवरीथिंग इज अबाउट हिज गिल्ट। हम्म, वो एक होता है ना कि आप एक बहुत ही बड़ी मशीन के छोटे से पार्ट हो, ठीक है, आप अपने आपने अपना पार्ट कर दिया और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर दिया। एंड फिर होता है ना कि ठीक है मेरे को सबको अंदर लेके जाना था, कैप्चर करना था, हो गया, अब इसके बाद से वो बड़े लोग संभालेंगे। अब मुझे बस देखना है कि बहनचोद मैंने कर क्या दिया यार। वही हाँ मेरा काम हो जब वो गया है। बोलता है ना, हाँ। जब वो बोलता है ना कि 10 साल का हमारा गुस्सा एक रात में फूटा, हम्म तो वो इतना पावरफुल साउंड करता है सोच के कि भाई सही में भाई। इंसान जानवर बन गया होगा। 10 साल तक बीच पे हम सड़ रहे थे, अब एक मौका मिला है। आई फील वाह। कि थोड़ी सी और ब्रुटैलिटी दिखाई जा सकती थी उस सीन में। हम्म। ऑब्वियसली, हम्म। ऑब्वियसली। इट कुड हैव बीन मोर वाइल्ड, लेकिन क्योंकि नोलन वो, ने चूज किया कि वो लाइक ब्लेड का कट भी गर्दन के साइड से नहीं दिखा रहा था। हाँ बट आई फील कि मतलब जब तुम एक साइक्लोप्स इंसान को खा रहा है, वो तुम हाँ दिखा रहे हो, राइट। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई भी चीज माइंड करता। इनफैक्ट तुम हाँ। अगर उस रात के हॉरर्स दिखाते तो लोगों को ये समझ में आता कि वो जो इतने सालों से लड़ रहे थे वो दरिंदे थे, दे वर मॉन्स्टर्स। और ऐसे में ओडिसियस की गिल्ट जो है वो और ज्यादा जस्टिफाइड होती। हम्म इस केस में मुझे लगता है भाई कि वो हाँ। देखो ना कि भाई वो जो, फिर बताऊंगा नहीं, जो आखिरी में उसका बिहेड करता है, ठीक ना, लड़की को, वो उसके सामने लाकर उसको बिहेड करते हैं, पूछते भी नहीं है परमिशन को कि सर करे कि नहीं। सर देखो ये किया, कर रहे आ रहे से, ठीक है। तो जितना मैं हाँ समझ पाया वो fuck। प्रोबेबली प्रीस्टेस वगैरह होगी, वो हम्म। टेम्पल होगा एंड शी वाज अ हम्म प्रीस्टेस देयर। और अ, मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि भगवान तो वो भी उनके भी यही है, राइट। हम्म मतलब ग्रीक्स भी उन्हीं देवताओं को पूछते हैं, तो इट हम्म डजंट मेक सेंस कि आप अपने भगवानों को भी की स्टैचूज को, उनकी मूर्तियों को भी डिसमेंटल कर रहे हो या खराब कर रहे हो। इसका जो वही एक है मैं ना। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ पाता हूँ वो हाँ। ये है कि इस पूरे वॉर में जो मैंने पढ़ा था, तो इस हम्म पूरे वॉर में गॉड्स भी अपनी साइड चूज कर लेते हैं। हम्म लाइक देयर इज वन मोमेंट जहां पर पेरिस को मेनेलियस जो है वो ऑलमोस्ट मार देता है, हम्म तो अपोलो आता है और उसको बचा के ले जाता है। अपोलो नहीं, सॉरी, एफ्रोडाइटी।
एंड हम्म एकिलीस को मारने का काम अपोलो करवाता है। वो जो पैरिस एरो फायर करता है उसको अपोलो गाइड करता है। हम्म, तो गॉड्स ने अपनी साइड्स चूज कर ली थी, इज व्हाट आई फील। नहीं, गॉड्स के अपने पैंथियन में प्रॉब्लम्स तो अलग ही एग्जिस्ट कर ही रही थी, बट या फक भाई, दिस वाज एन एक्सपीरियंस यार। यहाँ हाँ फील होता है मतलब नोलन नोलन भाई। या मेरे को मतलब मूवी काफी अच्छी लगी। हम लोग जैसे ग्रीस गए भी हुए हैं 2 बार, तो और वो फील होता है तुमको बीचेस और वो पूरी जो जो वो ब्लैक, वो हेडीज वाला अंडरवर्ल्ड वाला सीन है ना, वो बीच हम हम्म, लोगों ने देखा हुआ है। ब्लैक हम्म। सैंड बीच, वोल्केनिक सैंड है उसमें। इट्स हम्म बिल्कुल ब्लैक है वो, जैसा उसमें दिखाया है बिल्कुल वैसी सैंड है वो। तो उसने काफी मूवी वहीं पे शूट करी है, हाँ हाँ, उसी वो समझ मेडिटेरेनियन में सी के आता है तुमको। आसपास। हाँ तुम्हें समझ में आता है, वो हम्म, लोकेशंस तुमको फील होती हैं कि हाँ। और ऊपर भाई से यार, भाई। लेकिन सोचो, हम्म अब बिहाइंड द सीन देख रहे हैं, आईमैक्स का नया कैमरा उन्होंने बनाया, बट फिर भी वो मैसिव है, बड़ा है। इतना बड़ा है कि एक्टर सामने सामने खड़े नहीं रह सकते, मिरर का सिस्टम लगाया हुआ था उन्होंने। कुछ कुछ शॉट में देख के बोलो, ये इन्होंने शूट कैसे किया होगा, जैसे पहाड़ पे चढ़ने वाला हो गया, या फिर समुंदर वाला पूरा हो गया कि तुम शिप वगैरह दिखा रहे हो। बहुत बहुत भाई, मेहनत बहुत गई है भाई इसके पीछे। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा ये। और उसने कितने 90 दिन में शूट कर ली मूवी। 90 हाँ, दिन काफी हाँ छोटे करके में शूट कर खत्म। ली थी। भाई प्री प्रोडक्शन इसीलिए बहुत मैटर करता है भाई, भयंकर प्लानिंग बहुत भाई, ज्यादा। भयंकर प्लानिंग। हाँ एंड इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज जो कोई नहीं सोच रहा होगा, कि तुम्हारी एक आईमैक्स की रील में 3 मिनट का फुटेज शूट कर सकते हो तुम बस। हाँ हाँ तो तुमको पहले से प्री प्लान करके आना होगा कि आज मुझे इतना शूट करना है, भाई। तो मुझे इतनी रील लेके जानी है। भाई किसी एक्टर उसके ने 3 ऊपर बार से भी, गलत दे दिया तो चुद गए तुम। भाई के सारे एक्टर से रिहर्सल करके आना, सब कुछ करके आना, क्योंकि बकचोदी नहीं होगी सेट पे। हाँ। भाई। या प्लस जैसे उसका आवाज भी वो बहुत करता है ना, हम्म हम्म। तो वो ये वाला आपस थोड़ा में। हाँ साइलेंट है पहले वाले से, बट फिर भी अच्छा। है वो, मतलब आवाज करता है। और ये या भाई ऊपर से मैं बोलूंगा, एन हैथवे ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई। मतलब सोचो, पिक्चर का लीड हीरो से ज्यादा पॉरा होल्ड कर रहे हो सेम फ्रेम में। मैं तो नजर ही भी नहीं रख रहा था मैट डेमन पे जब एन हैथवे सेम फ्रेम में रहती थी। भाई उसकी, और जब वो टेलीमैकस की कन्वर्सेशन होती है, जब वो हाँ। टेबल पे बात करते हैं और वो हम्म कहता है कि, तो वो आखिरी में बोल के जाती है कि आई वांट ओडेसियस, और दरवाजा हम्म खोल के भाई। फक भाई भाई, बहुत जबरदस्त। बढ़िया, भाई बहुत। दैट परफॉर्मेंस भाई, दैट। या और जब उसे बिकॉज बेड। तुम पूरी मूवी में ना ये तुम भी कॉन्फ्लिक्टेड रहते हो कि यार अगर इसको ओडेसियस हम्म से इतना वो है तो फिर ये अपने घर से उनको भगा क्यों नहीं रही है। एंड उस सीन हम्म में तुमको और बेटर क्लैरिटी मिलती है कि वो किसकी साइड पे है, वो क्या चाहती है। हम्म तो जब उसके इमोशंस निकल के आते हैं ना, इट इज सो फकिंग वाइल्ड। हम्म मतलब यू फील कि भाई शी हैज एंड गॉन उस थ्रू सीन सम में जिस डिफिकल्ट। उस सीन में जिस तरीके से टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को डोमिनेट करती है ना वो, वहीं एक हाँ आइडिया लग जाता है कि इसीलिए ये 20 सालों तक वो संभाल के रख पाई, है ना? क्योंकि अगर तुम ऐसे हो तो तुमको कब का उखाड़ के फेंकेंगे यार। यू हम्म नॉट फिट टू बी अ क्वीन। या लेकिन ब्रा, ऐसी नहीं थी वो काफी सही। भाई बहुत एंड कमाल परफॉर्मेंस भाई। फिर जब मूवी का लास्ट का आधा घंटा आता है, एंड ओडिसियस का जो भी पूरा कुछ दिखाया हुआ है, हम्म भाई मेरे थिएटर में लोग तालियां बजाने लगे थे पिक्चर के बीच में ही। ओह भाई क्योंकि वो फाड़, भाई फाड़ एक्शन। क्योंकि वो एक एक मतलब हर एक इंसान के अंदर वो फीलिंग है ना कि तुम्हारे हम्म घर पे कब्जा कर लिया है लोगों ने, तुम्हारे हम्म बीवी बच्चे पे खतरा है और अब तुम आए हो, अब तुम हम्म क्या करोगे। तो ऐसा वो ऐसा लग रहा था कि भाई मार। वो उसका, वो जब वो ऐसे करता है ना, पहले तो वो यूं करता है, बो को खींचता है तो वो आती नहीं है, बट वो चली हम्म जाती है, फिर एनी हाथवे पलट के निकल जाती है। उसको पहले एक मोमेंट के लगता है कि क्या, तो वो ऐसे हम्म खींचता है तो वो आती नहीं है। बट ही वॉज नॉट हम्म एक्चुअली ट्राइंग दैट टाइम। वो बस उसको नीचे से गरम कर लूज रहा कर था रहा बो था। को। हाँ वो वो लूज बस कर रहा था। माहौल बना रहा था कि वह हाँ जो मिला फिर वो काफी उसको दिन के उल्टी बाद। करता है और सेट करके पूरा और फिर शांत। दिया। हाँ पर वो जो पूरा कुर्र करके आवाज आती है ना, जो वो खींचता है और फिर हाँ। बांधता है भाई। थिएटर और बस बिल्कुल, मेरे साउंड थिएटर में भी डिजाइन एकदम। भाई उसका वाला टंग
भाई हाँ वो तो भाई फिर वो टंग करता है तो वो तो या समझ आती है मेरा पति आ गया। या वो फटाफट अच्छा अंदर मतलब जाती कहती है अब दरवाजे बंद करने का वक्त आ चुका है, ठीक है, हाँ अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा। उसी सीन में रॉबर्ट पैटिंसन की क्या फटती है यार, वो तो भाई कोने में परफॉर्मेंस छुप पीक जाता है किया एकदम। यार, भाई रॉबर्ट पैटिंसन का बेस्ट परफॉर्मेंस पीक किया वहां पे। बेस्ट शील्ड्स भाई शील्ड्स गेट द शील्ड्स, स्पीयर्स हाँ स्पीयर मतलब गेट द स्पीयर्स। ये हाँ, और इतना ऑन कैरेक्टर है ना उसकी चीज, क्योंकि हम्म वो खुद ब्रेव है नहीं, हम्म ठीक है, वो भले ही सबके बीच में लग रहा हो कि भाई मैं ही हूँ असली शूटर, मैं ही शादी करूंगा इससे, बट वो कैरेक्टर ही सिर्फ चकमा देने वाला कैरेक्टर है। वो तो जब दिखा लास्ट उसके में लड़ने कपड़ों की से बारी पता आती है, चलता है भाई। लास्ट में बस वो लड़ने की बारी आती है तो वो खुद हाँ छुपा हुआ है। वही तो एंड वो एक उसके कपड़ों ओडिसियस का से एक पता चलता इनहेरेंट, है। हाँ एंड ओडिसियस का एक इनहेरेंट डर भी है ना उसके अंदर, क्योंकि बचपन से हम्म उसने ओडिसियस को देखा हुआ है भाई, कि हम सब हम्म बच्चे उसको तुम घेर के बैठे हुए थे और हमारे सामने वो शिकार करता था। हम्म जब वो जिस मोमेंट पे वो अपना ड्रॉ करता है, ठीक है, हम्म बचपन में ही, और वो चूज हो जाता है, तभी उसका कैरेक्टर का समझ में आ जाता है कि क्या है ये। हम्म वो जब टॉम हॉलैंड को बताता है कि मैं ओडिसियस चोज मी टू स्टे हियर, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जाने के बाद किसी को एक हम्म किंगडम चलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम्म इस वजह से ओडिसियस ने नहीं छोड़ा था उसको। हम्म, तो हम्म ये बताता है उसके कैरेक्टर के बारे में कि वो कितना हरामी टाइप का था, हम्म कि अरे ओडिसियस बहुत ने बहुत एक्चुअली उसकी जान बचाई, एंड दिस इज हाउ ही वाज रिपेइंग हिम। ये था उसका पूरा वो, कि वो इतना बड़ा हरामी था। अरे झूठ वो बोलने जो में तो जिस एक नंबर मोमेंट भाई। पे वो उसको खींच के और लगाता है ना, वो तभी हम्म भगना शुरू कर देता है। वो समझ हम्म जाता है कि यही है। हम्म हम्म, उन्होंने भी उस क्या भाई उस पूरी चीज को कितना पीक कराया है भाई। कहाँ से शुरू एक एक करते हैं जब वो चीज पूरा भाई। हुड डाल के और अपने उससे दोस्त से मिलने आता है, और वो फिर यार उसको वो कहता डॉग है, वाला सीन यार, मैं अरे ऑलमोस्ट भाई यहाँ तक आ आर्गस। गया था। ओ भाई यार लाइक बहुत स्वीट था या भाई क्यों बहन चो। या और पता है मतलब ऐसे, अगर लोअर एक्यूरेसी की बात करें ये सब चीजें, तो लोग कह रहे हैं कि उसने लोअर के साथ बहुत चेंजेस कर दिए। आई फील कि उसने काफी सारी चीजें कंसिस्टेंट रखी, उसने गॉड्स वाली चीज हाँ बदल दी, बट उसके हम्म अलावा आई फील कि उसने बहुत सारी चीजें कंसिस्टेंट रखी हैं। मैं बता ये एक्चुअल होमर की कहानी से ज्यादा एक बुक से पे है इंस्पायर्ड रिटेलिंग, फिर वो अपनी रिटेलिंग भी डाल रहा है। तो ऐसा हिस्ट्री लेसन लेकर तो चलना ही नहीं चाहिए इसे, ठीक है। हम्म, जैसे लोग सालों साल कहानियां बताते आ रहे थे तो आप भी एक कहानी ही बता रहे हो। या तो अच्छा, इससे एक चीज और याद आई, वो जो बो पूरा वो वाला सीन था ना, दैट इज हम्म, रामायण। हाँ वो तो हाँ रामायण का ठीक है। था। और अब जो तो पास में आ गई है ना रामायण तो और भी हाँ ज्यादा हाँ हाँ हाँ, बातचीत चल रही है उसके ऊपर। वही। और मैं हाँ जिस मेरे को मतलब मेरे को दोनों कहानियां पहले से ही मालूम है, ठीक है, हाँ कि हाँ ओडिसियस जो है उसकी भी यही स्टोरी होमर ने लिखी है, एंड हम्म दिस इज नॉट दी ओनली थिंग, ठीक है। हम्म वो जो एकिलीज को पानी में डिप करने वाला है, तुमको पता होगा ना कि एकिलीज को स्टिक्स रिवर में डिप किया था, और उसकी हाँ हील वाला जो पार्ट था वो बच गया था, तो हम्म बाकी पार्ट वो इनवल्नरेबल है, तो दैट इज आई थिंक दुर्योधन, हाँ हम्म है ना, कि वो उसकी कहते हैं ना कि वही ना तुम वो मतलब आंखों के सामने आना अपनी माँ के, और जितना भी होगा वो, तो वो कपड़ा पहन के आता, तो जो उसकी उतना लॉइन वाला पार्ट वो हो जाता है। हाँ तो आई गेस पता है स्टोरीज ट्रैवल करती है। मैंने भी जब पहली बार सुना, मैंने कहा हाँ भाई ये तो पूरा रामायण वाला फील हो रहा है मुझे, कि हाँ वो बो को वो करके और लगाना उस पे, हम्म और ऐसा भी नहीं कि मतलब आप सिर्फ एरो फायर करना है, आपको बो पे धागा हाँ बांधना है, हाँ तो वो पूरा तो पूरा बिल्कुल वही रामायण। वही। हाँ हाँ। और एक और की चीज, जैसे अभी मैं वो पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण, तो उसमें जो ताड़का होती है, ताड़का टाटका, ठीक है, ताड़का के वन में जब पहुंचते हैं श्री राम, तो हाउ वुड यू, मतलब आप ढूंढने तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो अपने बो को एम्प्टी स्ट्रिंग फायर बस ऐसे टंग करते हैं, हम्म और उससे शॉक वेव जनरेट होती है, तो जो शॉक वेव हम्म जनरेट होती है उससे वो भागती हुई खुद ही आती है। सो यू बेसिकली कॉलिंग योर एनिमी, लेटिंग देम नो हम्म कि मैं हूं। हम्म तो ये चीज भी काफी वैसी है, जो वो करता है टांग का टंग करता है ना, वो हिरण को हम्म मारने से पहले भी उसको अवेयर कराता है, याद है, एक सीन में बस हम्म टंग करके छोड़ देता है। वो क्या है कि अरे
भाई मैं पूरा जेन्युइनली यही सोच रहा था कि ये तो भाई ये तो रामायण का लग रहा है मेरे को, लेकिन अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। और क्यों भाई विवाद हो जाएगा भाई? है। भाई हाँ वही ना, हिरन वनवास एंड घर या वापसी and everything। भाई 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 अबे, हाँ और पता है, हाँ ये मतलब तब विवाद हो सकता है जब अपन को मालूम नहीं हो, कि हाँ अगर अपने को रामायण के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं हो। मैंने अब, लेकिन मैं हाँ। पढ़ रहा हूँ तो हम्म। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अपन ने कितनी सारी चीजें देखी हुई है ना, लाइक काफी पहले से आता हुआ आ रहा है, जो अभी लोग कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक हाँ था तो भाई मुझे तो पता ही था वो तीर बेंचो, देख पूरे स्टूडियो का इंट्रो है भाई वो बीच क्या टीएसजी एक्सिस में से टीएसजी निकलने वालों का, हाँ का। मैं टीएसजी कहा भाई एंटरटेनमेंट वही। हाँ